प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं सरकार के एक विचित्र किस्म के एटीट्यूड के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। वो है वित्तीय मामलों से संबंध है। यानी आप देखिए, सरकार के पास कोई भी इनकी मर्जी का कोई काम करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जिसको ये चाहते हैं यानी ये हर काम के लिए इवेंट बनाते हैं। इनको ये देखना होता है कि इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। जिससे लगेगा वोट बैंक बढ़ेगा तो ये उस काम को तुरंत करते। पैसे की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आपको विधायक खरीदने हैं, सांसद खरीदने हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, तिजोरी भरी है। लेकिन जब जनता को देने का टाइम आता है तब इनकी तिजोरी खाली हो जाती है। ये समझ से परे है। आपको ध्यान होगा, कोविड के टाइम में, कोविड यानी कि बहुत बड़ी महामारी आई थी देश में, उस टाइम में डीए जो था वो मतलब केंद्रीय कर्मचारियों का, उसको फ्रीज कर दिया था। डीए को रोक दिया था, 18 महीने का डीए। और ये कहकर के रोका था कि देश इस वक्त पीड़ा में है, परेशानी में है, आर्थिक हालात खराब हैं, इसलिए उसको रोका था। चलिए कोई बात नहीं, अगर सरकार देश के ऊपर अगर सच में आफत आती है तो कर्मचारियों का भी फर्ज है अपना योगदान करें। थोड़ा बहुत योगदान से देश को फायदा होगा तो ये खुशी की बात है। मगर ऐसी चीज धरातल पर एक्चुअली नहीं थी नजर। सरकार को बहुत पैसा मिला था, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा मिला था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद चलिए ठीक है, उस वक्त परेशानी थी। उसके बाद अब तो कोविड जाकर के बहुत लंबा टाइम हो गया, 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, कोविड चला गया है। और इसके बाद कहां कहां कितना कितना पैसा खर्च किया सरकार ने, आप देखिए। यानी कितने प्रांतों में सरकार गिरा देते हैं ये फट से। पैसे की कोई चिंता नहीं है, 100 करोड़ भी देने विधायकों को दे देते हैं, ये सांसदों को दे देते हैं। पैसा कहां से आता है उसका पता ही नहीं चलता है। क्या इन्होंने कई अलग अलग खाते रखे हैं या एक ही खाते से सब कुछ आ रहा है, ये समझ से परे है। अब देखिए, 18 महीने का डीए उस वक्त फ्रीज किया था, आज तक दिया नहीं है। जबकि इनके कर्मचारी संगठन जो हैं उन्होंने बहुत बार सरकार तक अपनी अपील पहुंचाई है कि मेहरबानी करके ये दीजिए, क्योंकि ये सैलरी वालों का है या पेंशन वालों का है, ये उनका पैसा है। और उनको कोई लाखों करोड़ों रुपए उनके पास इधर उधर का धन नहीं पड़ा है, कोई काला धन नहीं पड़ा है। उनका गुजारा परिवार जो है वो इसी से चलता है। मगर सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। दूसरा, एक और सुविधा उस टाइम खत्म कर दी थी। जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको रेलवे में एक सुविधा दी जा रही थी, यानी कंसेशन दिया जा रहा था रेलवे फेयर में। महिलाओं को, जो 58 साल से ऊपर महिलाएं थी, उनको 50% कंसेशन था। और पुरुषों को, यानी जो 60 साल पार कर चुके थे, उनको 40% था। वो भी उसी टाइम कोविड के नाम से ही बंद किया गया था। आज तक वो दोबारा शुरू नहीं किया गया है। इसके लिए भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सरकार के सामने गए हैं। तो ये समझ से परे है। देखिए, सीनियर सिटीजन को आप दे रहे थे तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो सीनियर सिटीजन अपना सब कुछ देश को दे चुके हैं, अपनी जवानी देश को दे चुके हैं, अपना सारा, एक किस्म से 60 साल की उम्र तक वो देश को सब कुछ सौंप चुके हैं। उसके बाद आप उनको कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, किसी सरकार ने शुरू की थी और आपने उसको बंद कर दिया। चलिए ठीक है, एक बार में आपको परेशानी नजर आई है, कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वैसे भी उस वक्त कुछ दिनों के लिए कोई आना जाना वैसे ही बंद था, ट्रेनें भी बंद थी। लेकिन अब उसको 5 साल हो चुका है। वरिष्ठ नागरिकों की ये सुविधा भी आज तक दोबारा शुरू नहीं की गई है। ये बड़ी शर्मनाक है, शर्मनाक है। ये वरिष्ठ नागरिक एक तो गिने चुने हैं, 60 साल से ऊपर वैसे ही आदमी बहुत कम जिंदा रहते हैं। हमारी माहौल कुछ देश का ऐसे हो गया कि 60 तक तो काफी लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इससे ऊपर बहुत कम लोग हैं, उनको एक सुविधा दी जा रही थी, उनको फायदा था। देखिए, उस वक्त आदमी की आमदनी कम हो जाती है, किसी को पेंशन मिल रही है, कोई बिना पेंशन के हैं, लेकिन सफर करना पड़ता है तो उनको पूरा किराया देना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। इस उम्र में परिवारों का साथ सबको नहीं मिलता है। सबके परिवार आगे जो भी उनके बच्चे हैं वो बराबर देखभाल सबकी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें समझ से परे है कि जब सरकार को कोई मनमाना खर्च करना है तो दौलत की कोई कमी नहीं है, दौलत का भंडार है। लेकिन जब भी कोई सहूलियत देने वाली है बात है, आप देख लीजिए, 18 साल का डीए नहीं दिया सीनियर सिटीजन का, आज तक ये कंसेशन शुरू नहीं किया है। किसान चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं, वो भी उसी टाइम से आंदोलन कर रहे थे एमएसपी के लिए, वो एमएसपी उनको नहीं दी गई है। दोबारा किसान फिर 13-14 महीने से बैठे थे, जिनको कि जबरदस्ती अभी हटा दिया गया है, उनको एमएसपी अभी तक नहीं दिया गया है। यानी जितने भी जरूरी खर्चे हैं जो जायज हैं, जिसका सीधा समाज पर असर पड़ता है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और जो काम जिससे समाज को कोई फायदा नहीं होता है,
सरकार को फायदा होता है या इन राजनीतिक दलों को फायदा होता है, वो काम फटाफट हो जाते हैं और उसके ऊपर पैसा बेशुमार खर्च होता है। वो पैसा कहाँ से आ जाता है, समझ से परे है। तो ये बहुत ही तकलीफ की बात है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में अगर आप ऐसे बिठाएंगे और बाकी जगह आप खर्च करते जाएंगे आंख बंद करके, ये सही नहीं है। ये देश की जनता सब नोट कर रही है, सब जान रही है आपकी भावनाएं जनता के प्रति क्या है। ये शर्मनाक है। आप सीनियर सिटीजन को सुविधा देने में आपको दिक्कत हो रही है, जबकि वो सीनियर सिटीजन वहां तक पहुंचते पहुंचते उसने देश को सब कुछ दे दिया है। और केंद्रीय कर्मचारी, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, केवल सैलरी है या पेंशन है, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, जबकि आपने समय पर उनको काटा था। आज आपके पास पैसे की कोई कमी है नहीं। कमी है तो उल्टे सीधे खर्चे नहीं करते आप। एक 33 लाख करोड़ की मुद्रा योजना कंपनी चल रही है, उसके पैसे का कोई पता ही नहीं है। अतः पता ही नहीं है कि उसका कहाँ गया। बेनिफिशरीज के भी वीडियो अगर आए हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यही सुनने में आ रहा है कि वो भी मैनेज किए गए हैं। वो जो बता रहे हैं वीडियो में वो धरातल पर नहीं है, ऐसी कुछ बताया जाए। तो ये मतलब इस किस्म की साजिशें, ये शोभा नहीं देता है कि सरकार इस किस्म का करे। सरकार का फर्ज होता है, नियम होता है, धर्म होता है कि जो भी कुछ लेखा जोखा है, मुनाफा है, नुकसान है, जो भी है, देश की जनता के सामने रखे सच्चाई और ईमानदारी से। लेकिन ये चीज़ सच्चाई और ईमानदारी आज कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बहुत ही तकलीफ की बात है। मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन पहले मिलता था रेलवे में, वो मेहरबानी करके उसको दोबारा तुरंत शुरू किया जाए। और 18 महीने का जो डीए था, जो डीए या डीआर था एम्प्लॉइज का या पेंशनर्स का, उसको तुरंत रिस्टोर किया जाए, तुरंत उनको पे किया जाए। जनता की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनकी सरकार को कदर करनी चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय सुनेंगे हमारी अपील को और जरूर इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।